आई डोंट नो ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे ही होती है या आप सबको, मगर हर टाइम आईब्रो थ्रेडिंग के समय मेरी आँख से पानी निकल ही जाता है। पता नहीं क्यों। और उससे ज़्यादा दर्द लगता है जब मैं आईब्रो थ्रेडिंग करती हूँ। इसीलिए मैंने आईब्रो को थ्रेडिंग करना छोड़ दिया था एंड उसके बदले मैंने शेविंग करना स्टार्ट किया। वो मुझे ज़्यादा आसान लगा एंड उसमें तकलीफ़ कम ही होती थी। बट आईब्रो शेविंग के टाइम मैं एक प्रॉब्लम फेस करती थी, वो है 2 दिन बाद फिर से आईब्रो उग जाता था, जो थ्रेडिंग करते समय नहीं होता। थ्रेडिंग के बाद 1 या 2 हफ्ते बाद ही बाल उगना स्टार्ट होता है, मगर शेविंग करने के दूसरे दिन ही बाल फिर से उग जाते हैं, मोटा मोटा उगते थे। तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, जितना भी तकलीफ़ हो जो भी हो मैं थ्रेडिंग ही करूँगी, क्योंकि इससे बाल मोटा भी नहीं होता एंड पतला रहता है। अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो उसमें आप लोग नोटिस करोगे मैं शेविंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे फेस पे कोई भी पिंपल या फिर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं था एंड शेविंग के टाइम भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। बट कुछ दिन बाद धीरे धीरे शेविंग करते करते मेरे फेस पे 1 या 2 करके पिंपल आने लगे। मेरी मम्मा पहले से ही बोलती थी कि शेविंग करना बुरी बात है, फेस के हेयर को रिमूव करना ही बुरी बात है, इससे स्किन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। मैंने उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुना एंड मुझे जो अच्छा लगा, जो सही लगा, मैं वो करती रही। एंड इसकी वजह से धीरे धीरे मेरे स्किन के टेक्सचर चेंज होते गए। मेरा स्किन पहले ड्राई था, धीरे धीरे ये ऑयली स्किन होते गए एंड एक के बाद एक पिंपल आता गया मेरे फेस पे। फिर भी मुझे लगता था कि ये शायद कोई दूसरा रीज़न होगा, क्योंकि शेविंग के बाद मेरा फेस बहुत ही सॉफ्ट लगता था एंड शेविंग के बाद मेरा फेस बहुत ही अच्छा लगता था, ग्लो करता था एंड दर्द भी नहीं होता था। तो मैं खुद को फोर्स करती थी ये समझाने के लिए कि ये सब कुछ किसी और रीज़न के लिए हो रहा है, शेविंग के लिए नहीं। मगर कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि ये चीज़ शेविंग की वजह से ही होती है एंड ये सब मुझे पता चला आप लोगों से, जो मेरे वीडियोस देखते हैं एंड मेरे वीडियोस पे बहुत सारा कमेंट करते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग इसके ख़िलाफ़ है एंड वो लोग बोलते हैं मेरे पिंपल का कारण ये शेविंग ही है। तो मुझे लगा शायद आप लोग ठीक होंगे, तो इसीलिए मैं शेविंग को छोड़ दिया पूरी तरह से। मगर मेरे फेस पे बहुत ही ज़्यादा काले बाल आने शुरू हो गए थे, तो इसीलिए मैंने फिर से पूरे फेस को थ्रेडिंग की। एक बार ही मैंने फेस थ्रेडिंग की एंड आप लोग देख सकते हो मेरे फेस का हेयर ग्रोथ बहुत ही कम हो गया है। बट शेविंग के वजह से मेरे फेस का जितना भी टेक्सचर था वो चेंज हो चुका है एंड इसी वजह से मुझे अभी भी पिंपल्स आते हैं, मगर उतना नहीं जितना पहले आता था। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, आप लोगों के फेस पे जो अच्छा हो आप लोग वही करिए। मेरा या फिर किसी और का बात सुन के अपने फेस को बिगाड़िए मत। কোনো মতে ছেড়ে দাও। লাগছে না এরকম? ভীষণ লাগছে। তাহলে কোনটা লাগে? সবটাই লাগে, না তুললে লাগে না। আচ্ছা